हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग को लग रहा होगा ये फिर आ गई मैडम समझाने के लिए। तो आपको अच्छे से पता है कि जहां पर लैंग्वेजेस की बात होगी वहां पर मेरी बात होगी, क्योंकि मैंने आपको लैंग्वेजेस के अंदर पहले ही प्रॉमिस किया है कि आप लोगों का प्लेसमेंट, आप लोगों का सिलेक्शन कहाँ करवाना है। जैसे आप लोगों को पता है राजस्थान की कंप्यूटर वैकेंसीज निकली हैं। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर राजस्थान के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों इसके अंदर। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं। जैसे आपको पता है कि लैंग्वेजेस की बात है, तो यहाँ पर मैंने आपको सी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की। नाम से ही पता चलता है ना, सी लैंग्वेज जो है उसके आगे क्या लगा दिया हमने, सी प्लस प्लस प्लस। तो आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमने प्लस प्लस और ऐड कर दिया, तो सी प्लस प्लस बन गया, है ना। और आप ये समझ के देखिए कि अगर आपने सी सीख ली, सी प्लस प्लस सीख ली, यहाँ पर जो मैंने एक एनालिसिस किया है, आपको एक बात मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं केवी की बात करूं या फिर कंप्यूटर के, बहुत सारी अदर अदर स्टेट में भी एग्जाम निकले हैं। तो जो मैंने एक एनालिसिस किया है उसके अंदर आपका लैंग्वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाता है, वो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। और आप भी यही चाहते हो ना, क्योंकि ये वैकेंसी निकली इतने टाइम बाद। बताओ, हम लोग एक कंप्यूटर वाले लोग हमेशा से परेशान रहते थे, अरे आज देखो मैथ्स की वैकेंसी आ गई, आरपीएससी कभी मैथ्स की वैकेंसी निकाल रही है, कभी साइंस की निकाल रही है, कभी हम लोगों पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया। तो अब पहली बार अगर ये मौका आया है तो ये मौका हमें बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है। हमें इसमें बिल्कुल सेलेक्ट होकर दिखाना है। और उस सिलेक्शन के लिए जो पार्ट आपके पास दे रखा है, दो सेक्शन है। पर हम बात करें, कंप्यूटर की बात हो रही है और उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं, तो उसके अंदर लैंग्वेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेजेस कैसे इजी गोइंग थ्रू हो सकती हैं, कैसे आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। आप लोगों को जैसे दिख रहा है सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। अब लोग बोल देते हैं सी प्लस प्लस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो इतना टेक्निकल बात बाद में करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अरे ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो मुझे कभी आज तक समझ ही नहीं आया है। यही स्टूडेंट कहते हैं जब भी बच्चों के एग्जाम ले लो, कुछ भी कर लो, अरे मैडम मुझे तो ये ऑब्जेक्ट की गिनती आज तक कभी समझ नहीं आई है। हो सकता है आप लोगों के भी साथ हुई, पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को तो हम सीख के ही रहेंगे और अपना सिलेक्शन बिल्कुल बना के रहेंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो मैं भी, सुचिता, आप लोगों के लिए ये बिल्कुल गारंटी लेती है कि आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल होगा। कोई रोक ही नहीं सकता है। रोक सकता है क्या? कोई भी नहीं। चलो देखते हैं कि अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। पढ़ने के नाम पे तो मुझे भी बहुत बोरियत होती है, पर क्या करें, अगर मुझे एक अच्छी लाइफ सेट करनी है तो थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो उस ध्यान के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सेक्शन यहाँ पर बना दिया है। अब अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेबस की बात आ रही है। अरे हर बार एक सिलेबस आ जाता है सामने, अब ये पढ़ो, इसका सिलेक्शन करो, अब इसके अंदर ये काम करो, बाप रे। बट कोई नहीं, इस सेक्शन को कितने इजीली हम पढ़ सकते हैं, मुझे वही आपको आपके साथ डिस्कस करना है। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो इतने लंबे सिलेबस को कैसे मजे में पढ़ सकते हैं, वही हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इन क्लासेस के अंदर आपने कब मास्टरी कर ली। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस हम कर चुके हैं। हमें ये पता है कि अगर मैं आज यहाँ पर किसी भी टॉपिक की बात करूं, क्वेश्चंस पॉसिबल बनते क्या हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, तो आप क्या मिस्टेक करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वो पूरा
पैकेज आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, सिलेबस को आगे बायफिकेशन कर दिया। अब बायफिकेशन मतलब इसको हम डिटेल में लेकर आ गए। क्यों मैंने बोला ऐसा? अब डेफिनेटली कोई एक टॉपिक है, पॉसिबल क्वेश्चंस कितने सारे बन सकते हैं, वही तो हमें देखना है। तो उसको अगर मैं ये देखूं, सेक्शन वन के अंदर अगर आप देखो, हर चीज की इंपॉर्टेंस ही सामने आ जाती है। अरे हमें तो आज तक ये नहीं समझ आया कि हम इस दुनिया में क्यों आया, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेम एज कोई भी चीज पढ़ लो, अरे भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या काम आने वाली है, किसी को इसी चीज की पड़ी रहती है। तो डेफिनेटली जब हम बेस की बात करते हैं ना, तो ये चीजें तो आप हर जगह पढ़ने वाले हो। भाई ये लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, अरे क्यों इस वैकेंसी के अंदर C++ को डाल दिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वही तो आपको देखना है। वही चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद अब सी की बात की थी, C++। अब भाई ये लैंग्वेज बनी क्यों है C++, सी ठीक थी ना, ये सारी लैंग्वेज बनाई क्यों गई हैं, तो क्या डिफरेंस है वो चीज हम देख लेंगे। उसके बाद फीचर्स, अरे ये उप्स, ओफो ये उप्स वर्ड डाल दिया, पर उप्स फीचर्स की बात कर देते हैं। उप्स, अब ये वर्ड के बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स आ जाते हैं हमारे लिए। तो उप्स एक, चलो अपने कहते थे ना, जैसे अपने देखते हो कि आप उप्स मूवमेंट की बात करते हो, मूवीज में बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं ओ इस क्या कहते हैं, हीरोइन का उप्स मूवमेंट। तो यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है, यहाँ पर उप्स की फीचर्स की बात हो रही है लैंग्वेज के, तो हम वो चीज ही पढ़ने वाले हैं, ज्यादा वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वही बात, डेटा टाइप्स, अब वही लैंग्वेज है, क्या डेटा टाइप्स है, क्या उसके अंदर वोकैबुलरी है, क्या कीवर्ड्स है, आप वो देखोगे इसके अंदर। एंड देन सेक्शन 2 की बात करूं, वही कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल का मतलब ये है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या कंडीशंस है, कहाँ से हमने जंप कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो स्टेटमेंट्स के नाम ही देख लो, ब्रेक की बात तो ऐसे करते हैं जैसे किसी का दिल ब्रेक कर दिया हो, पर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर कंटिन्यू की बात हो रही है, भाई मुझे कोई काम कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दो। मैं जैसे अब आपके साथ बात कर रही हूँ तो मुझे कंटिन्यू करना है, तो भाई कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दो C++ के अंदर। फिर गो टू, अब भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, गो टू ऐसे आप बोलते हो। या फिर जो भी है, जब आपको मूव करना है तो गो टू स्टेटमेंट लगा दो, जब आपको जंप करना है तो गो टू स्टेटमेंट लगा दो। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं बहुत इजी है, इसको हम एकदम फन के साथ करने वाले हैं। क्यों, अभी आ रहा है ना मजा, बिल्कुल हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि एकदम हमें इन चीजों पे कैसे पढ़ना है, टेक्निकली के साथ साथ कैसे इस चीज के अंदर फन एक्टिविटी करनी है, वही हम तो देख रहे हैं। उसके बाद अब सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। अब फंक्शंस की बात आ गई। अब फंक्शंस के बाद में तो दिमाग में आता है, अरे भाई अभी कोविड गया है, कौन सा फंक्शन आ रहा है घर में, कोई किसी की शादी है क्या, है किसी शादी में जाना है तो भाई कोई फंक्शन तो हो। तो हम यहाँ पर वो फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली आप लोगों के घर में भी बहुत फंक्शंस होंगे, होते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि C++ के क्या फंक्शंस है, मतलब सारे वर्ड्स तो आपके लाइफ के लिए गए हैं, पर यहाँ पर काम थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकली कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शंस की बात करती हूँ तो वही ब्लॉक, कोई चीज बार बार करनी है भाई फंक्शन में डाल दो, बार बार करने की क्या जरूरत है। ऐसे ही कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चीज है जिसकी वैल्यू की बात करते हैं, किसी को हम मेमोरी से रिलेट कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रिकर्जन का मतलब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहे, है ना। जैसे हम ये बात करते हैं कि कोई अपने आप से ही बात करता रहे, तो कोई अपने आप से ही बात करता रहे उसको क्या बोलते हैं, तो मुझे तो खुद ही ऐसे ही लगता है यहाँ पर और मजाक की बात है, करिए हम रिकर्जन की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस की बात करूं तो ये जो टॉपिक है ना रिकर्जन, जहां पर फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, वो परफॉर्मेंस कैसे आपकी इंप्रूव कर रहा है, मेमोरी की किस तरह से इसमें वर्किंग होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यही चीज यहाँ सीखनी है कि किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, किस टॉपिक को हमें थोड़ा सा
मतलब ये कह सकते हो कि इजी गोइंग वे में ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिकर्जन तो बिल्कुल मिस नहीं करना, और इस क्लास को तो भूल कर भी मिस नहीं करना कभी भी। उसके बाद स्टोरेज क्लासेस की बात होती है। जैसे अपने घर में होता है ना कि हम बात करते हैं, कोई भी सामान होता है, नहीं समझ आया स्टोर में डाल दो, नहीं समझ आया स्टोर में डाल दो। तो स्टोरेज क्या है? एक जगह का जहां पर सारा सामान डाल दो। तो यहाँ पर भी स्टोरेज क्लासेस क्या है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ किस तरह से स्टोर हो रहा है, उसके टाइप्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ कवर कर लेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप ये चीजों को समझ गए, इसके पीछे का लॉजिक समझ गए, तो आपको इस एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। फिर हम सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। अब आ गई आपकी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ये भी एक क्लास है जहां पर आप मेरे साथ हो, ठीक है। और अगर मैं क्लास की बात करूं, मैंने तो एक स्टूडेंट की क्लास बना दी। अब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई आप लोग पीजीडीएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आपका एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, सारे के सारे तो एग्जाम दे रहे हो। तो सारे जो टाइप ऑफ स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट का नाम क्या है, ये सारी चीजें अपने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैं जो बोल रही हूँ वो क्या कहना चाह रही हूँ, हमने एक स्टूडेंट क्लास बना दी। अब बात करें तो हम स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका नेम लेते हैं, और क्या क्या ले सकते हैं, स्टूडेंट का नेम ले लिया। अब हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्टूडेंट मैरिड भी हो, क्योंकि अभी तो हम जब जॉब की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप में से कि लोग मैरिड भी हो, अनमैरिड भी हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड भी हो। तो यहाँ पर हम एक स्टेटस ले लेते हैं कि भाई मैरिड है या अनमैरिड है। तो एक स्टेटस हमने स्टोर करके रख लिया। ऐसे ही उसका एड्रेस क्या है। तो ये जो सारी फीचर्स हैं, ये मान लो अब मैंने 4 स्टूडेंट की बात की, तो डेफिनेटली उन चारों की ये वैल्यूज मैं रखूंगी, वो सारे उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इतना सिंपल है किसी चीज को बताना। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं मेरी बात करूं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो सुचिता इज ए ऑब्जेक्ट, मेरा नाम आ गया, भाई मैं तो मैरिड हूं, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैं मैरिड हूँ। और मेरा एड्रेस वो नहीं बता रही मैं आप लोगों को, अभी पता चले कि आप लोग घर पे पढ़ने आ गए मेरे से बस मजाक कर रही हूँ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, जस्ट पुट योर कमेंट, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वहां रिप्लाई देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए। उसके बाद सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। उसके अंदर आप लोगों का कोई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, अब कैसे उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब मैंने कोई चीज बनाई, वो क्रिएट हो गई, कैसे करना है, किस तरह से होगा, वो सारी टेंशन अभी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी करते हो ना आप जब चीटिंग करते हो, कॉपी, तो यहाँ पे भी वही चीज कॉपी हो रही है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्टर हो गया। आप दिस पॉइंटर, किसी चीज को, दिस इज अ पेन, मान लो आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, ये तो एक इंग्लिश का वर्ड है, पर यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। वो कैसे करता है, क्या सिंटेक्स है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो प्लीज नोट दैट कि ये पॉइंटर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं। इसके जो आपके कोडिंग आएगा, कैसे ये पॉइंटर वर्क कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी चीज को लेकर हमने यहाँ पर इसके क्वेश्चंस बना रखे हैं, ताकि दिस पॉइंटर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास सारे अवेलेबल हो, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए कि वो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, बट पॉइंटर का काम करने का तरीका तो नहीं चेंज होगा ना, बस आपको वो ध्यान में रखना है। फिर बात आ जाती है आपकी फ्रेंड फंक्शन की। अब फ्रेंड की बात करते हैं, मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ या बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेंड मतलब फ्रेंड। तो जैसे आप फ्रेंड्स होते हो, फ्रेंड क्या करते हैं, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो। सेम एज जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, इट मीन्स वहां पर उनके कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और सेम एज ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपका मतलब आप सिंपल गो थ्रू जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 5 की, इनहेरिटेंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, किस हिसाब से, बच्चों की लर्निंग के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। मैंने अक्सर देखा है जब इनहेरिटेंस की बात आती है ना,
बच्चों को C++ का कोई भी क्वेश्चन दे दो, आप चॉइस में दे दो, हमेशा इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल आप लोग लेकर आओगे लिखने के लिए। उनको लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर डियर फ्रेंड आपको मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं एग्जाम्स में वो इस टॉपिक को लेकर बनते हैं। तो आप सोचो कि जो चीज इजी होती है किसी भी लैंग्वेज को लेकर, वो कंफ्यूजन कितना क्रिएट करती है। अब जिसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर दो तरह की इनहेरिटेंस लिखी हुई है, मल्टीपल एंड इनहेरिटेंस। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटीज की भी बहुत कॉपीज चेक कर चुकी हूँ, RTU की भी बहुत कॉपीज मैंने चेक की है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, ये दोनों ही इनहेरिटेंस में गड़बड़ कर देते हैं। तो मतलब जो वो स्कोर सोचते हैं कि मेरे भाई 8 में से 8 नंबर आएंगे ना, उस बच्चे के सिर्फ 4 नंबर आते हैं। क्योंकि जहां पर सिंप्लिसिटी की बात आ गई ना, तो कंफ्यूजन भी वही होता है, आप उस चीज को ढंग से ध्यान ही नहीं देते हो। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये टॉपिक और इसका मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आपने इस टॉपिक में सिंप्लिसिटी के साथ अगर उन क्वेश्चंस पे फोकस कर लिया, तो आप डेफिनेटली बिल्कुल भी C++ के क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन जो भी इसमें से बनेंगे, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं है, इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। तो दिस इज द सेक्शन 5। सेक्शन 6 पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यहाँ पर बात हो जाती है कि पॉली का मतलब क्या होता है, मोर। तो आपके पास किसी चीज की बात आती है तो यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो कोई भी चीज है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ का, मतलब इसमें टाइप्स होते हैं, अभी इतनी डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। तो मैनी फॉर्म्स, इसका अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ ना, इसका मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। कैसे हो सकता है आप में से जो वीडियो सुन रहे हो उसमें से दो बच्चे ऐसे हो जिनका एक नाम सेम, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ अंकित। तो ऐसा तो नहीं है कि आज मैं एक बात करूं कि यहाँ पर दो अंकित हैं, एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है और एक सोचता है अरे सो लेते हैं, हो जाएगा एग्जाम, क्या टेंशन है, पास होना है हो जाएंगे। पर ये ध्यान रखना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि मान लो जब आपकी एग्जाम की कॉपी चेक हुई 2 अंकित आ गए। एक अंकित तो वो था जिसने तो बेचारे ने दिन रात मेहनत की थी, ये तो 4 क्या बोलूं मैं, 4 से 12 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर रहा था, कंटिन्यू मतलब एवरीडे कि भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है। और एक अंकित, अंकित जनरली मैंने नाम इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे भाई का नाम अंकित है, और कभी कभार कोई बात होती है ना कि ठीक है एग्जाम्पल लेने की वाली बात है, तो मैं कहा चलो उसका नाम यूज कर लेते हैं। और एक अंकित ऐसा है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। हाँ ये बता देती हूँ, नहीं पढ़ाई करने वाली बात नहीं है। एक ऐसे जिसने तो कहा भाई अपने तो कोई 0 से लेकर 1 का मतलब है, कभी 1 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो वो उसने ऐसे पढ़ाई की। अब मान लो किसी टीचर ने कॉपी चेक की, आपको लगता है क्या कि अंकित के नाम को देखकर वो मार्क्स दे देंगे? अगर ऐसा हो गया तो बेचारे पहले अंकित का क्या होगा, वो तो हो गया फेल, होगा ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर आने वाला है, सेम नाम है पर काम अलग अलग है। सेम एज यहाँ पर अगर हमने सेम नाम को देखा होता और आगे ध्यान ही नहीं दिया होता कि उस बच्चे ने काम कैसा किया है, हम तो 0 टिका देते उसके भी। और हो सकता है बेचारे इसको, जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी, उसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रही हूँ भाई, क्योंकि नाम अंकित है, और इसको बेचारे को 0 मिल गए, हो गया बेड़ा गर्क, क्या करेगा वो। तो वो ही चीज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग, आगे का डिटेलिंग हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले। होप कि आपको समझ आ रहा हो। उसके बाद सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ एसेंशियल फीचर शो करें, सारी डिटेल हाइड कर दें। अब एसेंशियल फीचर की बात करते हैं कि हम बस वही दिखाने वाले हैं जो चीज हमें को समझ आती है, बाकी हम ज्यादा लिखे ही नहीं। जैसा नहीं होता, कभी कभार हम समझ लेते हैं कि मेरे को कोई सब्जेक्ट में मान लो कुछ लिखना है, आपको ऐसा लगता है कि टीचर को तो बहुत कुछ आता है, तो टीचर के सामने कुछ लिखो नहीं, आपने तो एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि ये माइंड में सोच लिया कि जिसको चेक करना है उसको तो पहले से पता है, मैं क्या लिखूं। तो एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि एसेंशियल फीचर शो करना।
जैसे कि मैं कार का एग्जांपल ले लेती हूँ। आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपको क्या करना है, अरे भाई सामने से कोई जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं कर दो, ऐसा होता है, ब्रेक लगा देते हो फटाफट। अब ब्रेक तो लगा दी, पर आपने कभी ये खोल कर देखा है क्या ब्रेक को, कि उसका इंटरनली वर्किंग कैसे है, नहीं देखा होगा। तो वो जो अंदर की डिटेल है वो हमसे हाइड है, हम सिर्फ आउटरली देख रहे हैं। तो वो चीज हमारी इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन का मतलब, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कैप्सूल। अब कोई चीज जो कैप्सूल के अंदर है, जैसे दवाई होती है ना, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, पर मैंने तो जरूर किया है। कैप्सूल होता, उसको खोल के देखना क्या निकलता है, पाउडर, है ना। तो वो पर वो चीज आप क्या पाउडर खोल के लेते हो या कैप्सूल ऐसे ही ले लेते हो? मैंने तो कैप्सूल, ऐसे तो मैंने कैप्सूल हमेशा बंद से ही लिया, बट हाँ एक्सपेरिमेंट जरूर मारे, सब बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा। तो वो जो कैप्सूल है उसके अंदर जो चीजें हैं वो आउटर वर्ड से हाइड है। तो वो चीजें हमारा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सेस स्पेसिफायर, किसी चीज को एक्सेस कैसे करना है। अब जैसे कि हम बोल लेते हैं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पब्लिक, प्राइवेट, और भी होते हैं, पर मैं जैसे आपको इन दोनों एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पब्लिक प्राइवेट, सिंपल सी बात है। अभी आप बस स्टैंड पे खड़े हो, कोई ऐसा कहता है कि अरे हट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं बोलते हो ना, क्योंकि वो पब्लिक है, कोई भी आ जा सकता है। प्राइवेट की बात करूं, तुम्हारे घर में कोई भी आ जा सकता है क्या? किसी को भी परमिशन दे दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप किसी को भी अलाउ नहीं करो। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। कोई चीज पब्लिक है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, कोई चीज प्राइवेट है तो डेफिनेटली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की। अब टेम्पलेट्स की जब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस में, तो टेम्पलेट्स का एक्चुअली मीनिंग होता है कि हम एक ही चीज को बार बार नहीं रख के अलग अलग डेटा टाइप से वर्क कर लें। तो ये टॉपिक अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की बात आ जाती है ना। आपका काम इजी कर रहे हैं टेम्पलेट्स, क्या कर रहे हैं भाई, आपको मान लो एक मैंने कोई वैल्यूज ली हैं, इस तरह की कोई वैल्यू ली है 2 3, अब आपको दिख रहा है तो नेचुरल नंबर्स हैं, पर मैं कोई फ्लोट ले लूं, पॉइंट्स में वैल्यू ली थी मैंने। अब आपके लिए इजी काम क्या है, अगर मैं ये बोलूं इनका एडिशन करना है, पर डेटा टाइप की बात करूं, भैया एक तो इंटीजर की कैटेगरी में आ जाता है और एक फ्लोट की कैटेगरी में आ जाता है। आप तो समझते हो, पर कंप्यूटर नहीं समझता ना, क्या करें। तो कंप्यूटर को तो समझाना पड़ेगा कि भैया ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, अदरवाइज उसका तो दिमाग नहीं चलने वाला है। हालांकि यूं बोलते हैं रोबोट्स कंप्यूटर, पर दिमाग डालता कौन है इसमें, हम ही तो डालते हैं। तो यहाँ पर उसको तो यही समझ आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं इसके पास अभी। तो यहाँ पर इनके लिए एडिशन के लिए अलग अलग फंक्शंस लिखना, कोड लिखना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं। कैसे करेंगे? विद एग्जाम्पल, आप इस क्लास में पढ़ने वाले, तो आपको ये सारी डिटेल के अंदर मैं आपको बताने वाली। फिर सेक्शन 9 एंड 10 की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन, आप बात करो एक्सेप्शंस की। कोई बच्चा एक एग्जाम्पल अपना देता है, कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, पर मेरा फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। अब ये बात उसने सबको बोल दी, अपने सारे फ्रेंड्स को। अब हो सकता है कि एक्सेप्शन हो वो, उसका माइंड अच्छा हो, उसका आईक्यू अच्छा हो, पर जरूरी नहीं है कि सबको आईक्यू अच्छा हो। तो हर किसी को अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। पता चला कि उसने ये बोला कि भाई मेरा तो 1 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। आप उसके भरोसे रह गए। और आपने क्या किया, जो पढ़ाई आपको 8 से 10 घंटे करनी चाहिए थी, आपको वो चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए था, आपने दिया ही नहीं। क्यों भाई, मेरा फ्रेंड कह रहा है कि 1 घंटे पढ़ने से ही हो जाएगा, अरे ऐसे ही आता है एग्जाम। पर होगा क्या? एक्सेप्शन का मतलब ये है कि हो सकता है कि उसका आईक्यू अच्छा हो, वो एक्सेप्शनली केस हो, है ना। एक्सेप्शन सुनते हो ना आप, भाई एक्सेप्शन है, ये अलग है। तो वो चीज एक्सेप्शन की बात होती है कि कुछ एक्सेप्शन एक्टिविटी, वो जो भी चीजें आपकी आएंगी, तो जो भी चीजें आपकी आएंगी इसके अंदर, वो आपकी एक्सेप्शंस के अंदर आएगी। हम अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने कहा था कि इवन नंबर की गाड़ी चलेगी और ऑड नंबर की नहीं चलेगी। तो उस केस में क्या था
इसका प्रोग्राम हम बना सकते हैं कि मान लो मैं ये बोलती हूँ भाई डे के हिसाब से मैंने फिक्स कर दिया कि मैं एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देती हूँ। अगर आपका वो नंबर इवन है, अब इवन नंबर तो सबको निकालना आता है, तो वो चीज है तो मैंने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, तो वो चीज मैं खुद भी डिफाइन कर सकती हूँ, वो चीज आपकी इसमें आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, तो वही जैसा सी में था, वही फाइल फाइल कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे रीड करना है, राइट करना है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। तो डोंट वरी, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल के अंदर बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट पे विद ऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।